आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने ये काम करना था कि एक करेक्टर इनपुट करवाना है और उस करेक्टर की आस्क की वैल्यू और उस करेक्टर को भी जो है वो हम लोगों ने आपको पता होना चाहिए कि करेक्टर जो है वो कौन से होते हैं। लाइक ए बी सी वगैरह जो है हम लोगों ने वो यूज़ करने थे और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग उसकी वैल्यू को जो है वो शो करवाएंगे। आस्क की वैल्यू होती क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने हर प्रोग्राम को जितने भी हम लोगों ने जितने भी करेक्टर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, हर किसी को एक स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू असाइन की जाती है। इंटीजर वैल्यू होती है वो। लाइक ए की जो है वो 65 होती है, बी की 66 होती है। इसी तरह जो है बाकी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये प्रीवियस हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए थे, इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन ये था कि करेक्टर टाइप का जो है वो वेरिएबल है सी, उसके लिए हम लोग डाटा टाइप जो है वो 4 यूज़ करते थे। ये आप लोगों को पता है, हम लोगों ने यूज़ किया। इसको मैं एक्स वैल्यू जो है वो असाइन कर देता हूँ, यानी एक्स जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ सी इन यूज़र से वैल्यू असाइन करवाने का तरीकाकार ये था आपका। अगर आपने पहले वो लिखना है, अब एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में स्टूडेंट ने कि सर यहाँ पर सी आउट पहले आप लिखते हैं, तो क्या वो ज़रूरी है? वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें फ़र्क आपके प्रोग्राम पे ये पड़ेगा कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एंटर अ करेक्टर, ठीक है जी। यानी मैं लिख रहा हूँ एक करेक्टर जो है वो एंटर करें, यूज़र जो है एक करेक्टर एंटर करेगा और इधर जो है एक्स लिख देते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से असाइन हो जाएगी। ये प्रीवियस प्रोग्राम का लिखा हुआ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक। अब यहाँ तक जो मैं करूँगा, करेक्टर एक एंटर भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ दोबारा से। एंटर करेक्टर इज, यानी जो वो यहाँ पे करेक्टर अब एक एंटर करेगा वो जो है आपका आउटपुट में शो हो जाएगा। देखते हैं इसको कंपाइल करके। ये देखिए एंटर है करेक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद कंपाइलर जो है वो आपका रुक गया हुआ है। अब ये सी इन के साथ वैल्यू एंटर कीबोर्ड से की जा रही है। अब करेक्टर एंटर करूँगा तो फॉर एग्जांपल मैंने ए कर दिया, ठीक है। एंटर करूँगा तो वो कह रहा है एंटर्ड करेक्टर इज़ ए, यानी आपने जो करेक्टर एंटर किया है वो जो है ए है, आपने एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए इसके साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यानी ए जो है वो एंटर करेक्टर जो है वो आपने कीबोर्ड से मैंने एंटर किया। अब इस ए की आस्क की वैल्यू जो है वो 65 होती है, बी की 66 होती है, सी की 67, इस तरह जो है इनकी आस्क की वैल्यू होती है। आस्क की वैल्यू जो होती है वो इंटीजर में होती है। अब उस वैल्यू को इंटीजर में शो करवाना है हम लोगों ने, तो उसके लिए जो है हम लोगों को क्योंकि ज़ाहिर है इंटीजर में मैंने आपको बोला था तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिनमें पॉइंट जो है हम लोग विदाउट पॉइंट जो है हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी आपकी हो सकती है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आस्क की वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक स्पेसिफिक इंटीजर की वैल्यूज़ जो है पॉइंट 65, 66, 67 इस तरह होती है। अब हम लोगों ने करना क्या, हम लोग ये करेंगे, हम लोग इसको जो है ये जो हमने वेरिएबल जो है वो यूज़ किया हुआ है, इसको हम लोग जो है स्टोर कर देंगे इंटीजर में। उससे क्या होगा, जब हम लोग उसको स्टोर करेंगे इंटीजर के अंदर, उससे जो है हमारे पास
इसकी आस्क की वैल्यू जो है जब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे वो शो हो जाएगी। तो इससे मैं क्या करूँगा फिर, अब मैं ये करूँगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है जी। उसमें उसको मैं कह देता हूँ ए, कह देता हूँ इज इक्वल टू। इसके अंदर अब मैं चार टाइप का जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू स्टोर की जाएगी ना, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक्स। अब हुआ क्या, मेरे पास था एक इंटीजर टाइप, चार टाइप का वेरिएबल, ऊपर ये 4x लिखा हुआ। मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू इनपुट करवाई, कैरेक्टर वो जो इनपुट किया, जैसे मैंने ए किया था। उसके बाद मैंने उसको जो है इंटीजर टाइप जो है वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करवा दिया। इसको करने से क्या होगा, हमारे पास ये जो मैं अगर डिस्प्ले करवाऊँगा एक्स को तो उसकी कैरेक्टर टाइप आ जाएगी, और अगर जो है मैं उसको इंटीजर के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले यानी ए को करवाऊँगा तो उसकी हमारे पास आस्क की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। कैसे, अब देखते हैं ज़रा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, दी कैरेक्टर, या आस्क की लिख देते हैं वैल्यू। अब देखें ज़रा, मैंने लिखा है दी आस्क की वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ए। अब देखते हैं कंपाइल करके आउटपुट क्या आती है। देखिए वो कह रहा है एंटर करेक्टर, मैं करेक्टर इनपुट करवा देता हूँ, ए ही करवा देता हूँ। देखिए ज़रा, अब आउटपुट आ रही है द वैल्यू ऑफ ए इज़ 65। यही कुछ चीज़ है समझने वाली। मैं थोड़ी सी इसमें स्पेसिस कर देता हूँ ताकि ज़रा क्लियरली जो है वो आपको नज़र आ जाए। ये देखिए ज़रा, द आस्की वैल्यू ऑफ ए इज़ 65। देखिए ये कंपाइलर के अंदर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू स्टोर है, वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने आउटपुट में शो करवा देगा। पहले इसकी करेक्टर वैल्यू है ए है, ठीक है, और आस्क की वैल्यू जो है वो 65। मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, लाइक मैं कुछ और जो है वो इनपुट करवा के देखता हूँ क्या ये आउटपुट शो करवाता है या नहीं करवाता। तो देखा, मैं फॉर एग्जांपल सी करवा देता हूँ। ये देखिए, द आस्क की वैल्यू ऑफ सी इज़ 67। ठीक है जी। ए की 65 होती है, बी की 66 होती है और सी की 67 होती है। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो है हर करेक्टर को स्पेसिफिक जो है आस्क की वैल्यू जो है वो असाइन करवाई होती है। तो इस तरह जो है हम लोग इनकी वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी आप लोग इस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हमारा पोर्शन यही था कि सी इन का यूज़ जो है वो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इनपुट करवाने का तरीकाकार जो है हम लोग इससे सीख चुके हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है उसमें हम लोग वैल्यू जो है वो स्वैप करेंगे दो वेरिएबल्स की, या अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना ये है कि वैल्यू जो है वो इंटरचेंज करनी है दो वेरिएबल्स की। कैसे, मैं इधर वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा। इसमें वाइट बोर्ड में मैंने ये किया है। अब स्वैपिंग होती कैसे है, दो तरह से की जा सकती है। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी हो सकता है, और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी। हम लोग तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। अब देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, मेरे पास x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20,
करना क्या है, करना ये है कि x की वैल्यू हो जाए 20 और y की वैल्यू जो है वो हो जाए 10। हमने ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि आपको वैल्यूज़ पहले से पता हो तो आप उन वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके वैल्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने तीसरा वेरिएबल भी यूज़ करना है, ठीक है। तो किस तरह जो है हम लोग इसमें इंटरचेंज करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता था, जो वैल्यू राइट साइड पे होती थी वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसे असाइन हो जाती थी। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल z जो है वो यूज़ करूँगा z इज इक्वल टू x। ये करने से क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो z को मिल जाएगी, ठीक है। और x में अब कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू राइट टू लेफ्ट मूव कर चुकी है। तो फिर मैं अगर कहूँ x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू जो है वो x को मिल जाएगी, ठीक है। अब y के अंदर कुछ नहीं है तो मैं कह दूँगा y इज इक्वल टू z, तो z की जो वैल्यू है y को मिल जाएगी। तो ये इस तरह इंटरचेंज हो जाएगी। इसको मज़ीद आगे एक्सपेंड मैं करूँगा, देखते हैं किस तरह करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग डायरेक्ट ये क्यों नहीं कर रहे x इज इक्वल टू वाई। वो इसलिए नहीं कर रहे, x के अंदर ऑलरेडी पहले से वैल्यू 10 है और y की वैल्यू जो है मैं उसको असाइन नहीं करवा सकता इस तरह डायरेक्टली। तो इसमें देखते हैं अब कंपाइलर में हम लोग इसको किस तरह जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो चूँकि इंटीजर टाइप के होंगे, इंट जिसमें x हो गया, y हो गया और z हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज़ इनकी इनपुट करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट इनपुट करवाना है, नंबर चाहिए, अब करैक्टर नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं एक और वैल्यू चूँकि मैंने इनपुट करवानी है, 2 वेरिएबल्स इनपुट करवाने हैं, तो एंटर सेकंड नंबर, इसको मैंने y का नेम दे दिया, ठीक है। इसके बाद एक काम और कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं इसको इंटरचेंज करने से पहले डिस्प्ले करवाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। बिफोर इंटरचेंज वेल ऑफ एक्स इज, यानी जो भी इसकी वैल्यू इंटरचेंज करने से पहले थी वो यहाँ पर हम लोग शो करवा दें। इसी तरह बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ वाई इज, यहाँ पे वाई को शो करवा किया। क्या जस्ट मैंने 2 वेरिएबल्स इनपुट करवाए हैं और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवा। अपना प्रोग्राम में पहले कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ आउटपुट क्या है। ये देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर ये मैंने 2 कर दिया, एंटर सेकंड नंबर मैंने 3 कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ वाई इज़ 3। इसमें हम लोग एक एंड एल भी यूज़ कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम में चला जाए। एंड एल हम लोग यूज़ करते थे नेक्स्ट लाइन के लिए। अब ये तो हो गया हमारा इस पर्पज़ के लिए। अब हम लोगों ने वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जी को मैं कह दूंगा एक्स के, यानी जी की जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो जी को मिल जाएगी। दूसरा स्टेप, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। यानी अब एक्स में कोई वैल्यू नहीं थी इस स्टेप के बाद, तो वाई की वैल्यू एक्स को दे दी। और तीसरा स्टेप ये किया, वाई इज इक्वल टू जी, ठीक है जी। तो वैल्यू जो है अब आपकी इंटरचेंज हो चुकी हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके आफ्टर इंटरचेंज का वो जो है लगा देता हूँ ताकि हमें आउटपुट शो कराना। तो अब देखते हैं प्रोग्राम क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली जो है काम कर रहा है या नहीं।
ये देखें जी, एंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है 2 कर दिया, एंटर सेकंड नंबर कह रहा है 3 कर दिया। तो ये देखें, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ x इज़ 2, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ y इज़ 3। उसके बाद बल्कि यहाँ पर एक और हम लोग एंड एल यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा वाज़ेह जो है हमें हो जाएगा। अच्छा, 5 इसमें 5 कर देता हूँ, इसमें 4 कर देता हूँ। ये देखें, इंटरचेंज करने से पहले वैल्यू x की थी हमारे पास 5 और इंटरचेंज करने से पहले y की वैल्यू थी हमारे पास 4। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद x की हो गई है 4 और y की वैल्यू जो है इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास हो चुकी है 5। तो ये एक सबसे आसान तरीकाकार है, हम लोग वैल्यूज़ इंटरचेंज कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये 3 स्टेप्स जो है बताना चाहिए। ये जो हमने 3 स्टेप्स यूज़ किए। पहले क्योंकि जी की तो कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करवाई थी मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी थी उसे, वो खाली था, उसमें कोई नहीं वैल्यू थी। यहाँ पे मैंने जो है उसको जी इज इक्वल टू एक्स कर दिया, तो एक्स की जो भी वैल्यू हमने असाइन करवाएंगे वो जी को मिल जाएगी। उसके बाद एक्स इक्वल टू वाई किया तो जो भी आपकी वाई की वैल्यू होगी वो एक्स को मिल जाएगी, और वाई इज इक्वल टू जी किया उसकी वैल्यू जो आपकी उससे मिल जाएगी। तो इस तरह जो है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे।